सो बेसिकली गाइस देखिए, बेंजोडाइज़ेपिन एक ड्रग ऐसा है, देखिए उसमें सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, एल्प्राजोल, सॉरी बेंजोडाइज़ेपिन क्लास है, क्लासिफाई मीन्स उसके अंडर बहुत सारे कैटेगरीज हैं ड्रग्स के। सबसे फर्स्ट में आता है एल्प्राजोल। तो मैं एल्प्राजोल में डिटेल्स में बात करता हूँ। देखिए क्या है कि एल्प्राजोलम जो है ना, वो एक मीन्स इट इज़ यूज्ड, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि इट इज़ यूज्ड फॉर लाइक पैनिक, नॉट पैनिक डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ओके, एंग्जाइटी, घबराहट जो होता है ना, तो जैसे आप कभी घबरा जाते हो किसी बात को लेके, बहुत एंग्जाइटी होता है। एंग्जाइटी एक अलग चीज़ होती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक अलग चीज़ होती है। ओके, एंड दैट्स, आप ये माइंड में क्लियर कर लें। तो कि और ये बता दूं कि एल्प्राजोलम जो बनता है वो एल्प्राजोलम बनता है, नथिंग मिक्स्ड इन इट, किसी चीज़ में 100%। अब वो किस केमिकल, किस चीज़ से बनता है, किस मॉलिक्यूल से बनता है, किस से बनता है, आई डोंट नो अबाउट इट। मैं केमिस्ट्री में, मेरे पढ़ाई में उतना कुछ ध्यान नहीं है, बट लिटिल बिट इन दवाइयों को जानकारी है, क्योंकि मैंने खुद में झेला है, तो मैं आपको आगाह करूँगा, और ये मेरा फ़र्ज़ है एज अ बीइंग ह्यूमन। ओके, सो तो मैंने जैसे बताया कि उसमें एक ही चीज़ आता है एल्प्राजोलम, बट एक्सेप्शन ये बहुत सारे अदर, जैसे कि बेटा ब्लॉकर। आपको बताता हूँ मैं बेटा ब्लॉकर क्या होता है। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं ना, हार्ट के पेशेंट्स जिनमें खून जम जाता है, ये होता है, हाथ कांपते हैं, ट्रेमर्स दिखते हैं, वो बेटा ब्लॉकर्स। तो उसमें इसमें एक आता है, देखिए एक होता है क्लोनाज़ेपाम भी, क्लोनाज़ेपाम इज ऑल्सो एन drug that comes under the benzodiazepines, and I want to say that I have used clonazepam, but आप अगर यूज़ कीजिएगा, जैसे कि मैंने यूज़ किया है, मैंने क्लोनाफेड प्लस यूज़ किया है, दैट्स उसमें कुछ अलग चीज़ होता है, दैट आई डोंट वांट टू टेल यू, आप ट्राई कर लोगे, फॉरगेट इट। एंड हाँ, तो देखिए क्लोनाज़ेपाम MD आता है, क्लोनाज़ेपाम प्लस की बात करता हूँ। ये जो क्लोनाज़ेपाम प्लस है और एक एल्प्राजोलम प्लस है, ये दोनों चीज़, ये जो प्लस है ना, ये प्लस एक अदर सब्सटेंस है जो कि इसमें एल्प्राजोलम के साथ, या फिर आपका क्या बोलेंगे, ये क्लोनाज़ेपाम के साथ रहता है, इसमें मिक्स रहता है। ओके, सो ये बेसिकली उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं जो हार्ट डिसीज़ के वजह से, एंड ये हार्ट डिसीज़ के हार्ट वाले पेशेंट्स के लिए ये दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो इनमें एल्प्राजोलम रहते हैं। तो इट्स और बहुत इनसे एजेड आदमी होते हैं, उनको नींद का प्रॉब्लम है, इट्स ऑब्वियस, जो एज हो जाती है तो नींद नहीं आती है, तो अगर वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो दे एब्सोल्युटली प्रिस्क्राइब द मेडिसिन स्लीपिंग पिल्स। सो स्लीपिंग पिल्स इज़ नॉट गुड थिंग टू डू। मैं पागल हो गया था स्लीपिंग पिल्स के। once I got nuts कि मुझे सपने में एल्प्राजोलम के आते थे। आप ये सोचो, एंड आई गारंटी आप में से जितने भी देख रहे होंगे जो ये मीन्स यूज़ करते हैं, या जो भी अलग सब्सटेंस करते हैं, आप जब छोड़ देते हो ये जो सपने हैं ना, ये सपने आपको सपने मीन्स इट विल कम इन योर ड्रीम, जस्ट लाइक इट विल फील लाइक ए ल्यूसिड ड्रीम आपको लगेगा। अब ल्यूसिड ड्रीम में क्या है आप तो जानते ही हो, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। ल्यूसिड ड्रीम इज ड्रीम
where you know you but you don't know you know आप सोए हुए हो, but you know, but you walk away, you see things, you feel things, and you anything, कुछ भी देख सकते हो उसमें आप lucid dreams में, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, anything द नाइट, उस नाइट में सो सकते हैं, उसमें अच्छे कुछ होते हैं, उसमें आप इस बॉडी से बाहर है। सो दैट्स ये करेक्ट उसका ये करेक्ट उसका आंसर नहीं है, बट आपको लूसिड ड्रीम्स के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ उसे गूगल कीजिए। फॉर दैट मैं टॉपिक पे आता हूँ। मैंने बताया एल्प्राज़ोलम और क्लोनाज़ेपाम, ये दोनों के बारे में बताया। देखिए एल्प्राज़ोलम का विड्रॉल्स क्या होता है, विड्रॉल्स बता दिया था मैंने, और वो पिछली वीडियो में सब बताया होगा मैंने। और देखिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि पीपल टेक क्लोनाज़ेपाम इंस्टेड ऑफ एल्प्राज़ोलम because it is way better and the withdrawal systems are nothing, and there are no withdrawal systems of clonazepam। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप ले लो उससे एडिक्ट बन जाओ, नहीं। इट इज मीन्स और सब मतलब अगर आप मुझे चूज़ करने बोलोगे विड्रॉल सिस्टम से तो सबसे बेस्ट मतलब सबसे लो डेंसिटी का विड्रॉल सिस्टम्स इसका होता है। तो आई विल से दैट बाय चांस भी अगर मीन्स मैं तो भगवान से मनाता हूँ कि आप लोग एडिक्ट ना हो, इसके एकदम ना हो। इट इज़ दिस ड्रग्स कैन ruin your life forever। I have destroyed my life, I have destroyed my 5, 6, 7, I don't remember how many years I've destroyed things. Now things are getting better. I'm making videos, I'm making people aware. I love this one of my brother, रुद्र सिंह भैया हैं, रुद्र भैया, उन्होंने बताया कि जैसे तुम अपने लाइफ में है तो यू कैन द कंटेंट अपने लाइफ के बारे में जो तुम्हारे पे बीता है तुम उसके बारे में वीडियो पोस्ट करो। सो दैट टिकल माई माइंड। तो मैंने उससे एक आइडिया लिया और मैंने पोस्ट किया। एंड थैंक्स, आई एम वेरी 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 thankful to him. He showed me a way, and I am also very very thankful to one person, my brother Anu bhaiya। आप लोग नहीं जानते हुए हमें, बट यस मैंने गलती की उनसे, गलती की है मैंने उनसे, मुझे नहीं करनी चाहिए थी गलती। बट मैं सिचुएशन ऐसा था कि मैं उस समय आई वाज एट द ट्रीटमेंट एंड समथिंग इट गॉट वर्स एंड वर्स वर्स। नाउ मुझे गिल्ट, उस गिल्ट में मैं हर एक रात क्या बता सकता हूँ, मैं गिल्ट में अंदर घुटता हूँ। बट मैं होप नहीं छोड़ूंगा, मैं उनसे माफ़ी मांगते रहूँगा, चाहे उनके पैर पकड़ना मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। एंड आई एम सॉरी फॉर वट एवर बैड थिंग्स आई हैव डन, रॉन्ग थिंग्स आई हैव डन, एंड नाउ आई एम क्लीन, आई एम लेजिट, एंड आई एम डूइंग माय गुड वर्क। एंड बिटवीन दिस लॉकडाउन्स आई एम टेलिंग, मैं बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़। तो आप ये सब अगले जब से लॉकडाउन जब हटे ना, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि गलती से भी ये सब चीज़ आप यूज़ ना करो प्लीज़, ओके। बट अदर थिंग इज़ लाइक वीड। देखिए वीड इज़ नेवर वीड मीन्स द marijuana इज़ नॉट एन एडिक्टिव स्टफ। और जो भी ये बोलता है कि वीड इज़ एडिक्टिव, आई टेल हिम टू fuck yourself. Weed is not it. And if you do it if you do a quality thing, अब घास भूस आप अगर आप फूकोगे, then
then you know what the outcome will be. Okay, 2 hours, 2 hours, again 2 hours, after 2 hours, फिर after 2 hours, again. Fuck man, ये नहीं चले। ये पिल्स डिप्रेशन देते हैं। पिल्स क्या होता है ना, पिल्स आप तो लेते हो, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा, तो वाह आई एम फीलिंग गुड, आई एम सो गुड, आई एम गुड, वाह फक दैट निगल। ऐसे आप ऐसे बोलोगे, मैं भी करता था, बट नाउ ख़त्म, सब ख़त्म। जब लाइफ आपकी लगाती है ना, लाइफ से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये बॉडी आपका इंसान, बॉडी को अगर इतनी अभी तो बॉडी ग्रो कर रहा है ना, इट्स इन प्रोग्रेसिंग मीन्स प्रोग्रेस कर रहा है अभी, मीन्स प्रोसेस और टीनेजर्स हम टेलें, तो उनके लिए अगर आप उसमें कुछ ऐसा चीज़ डाल दोगे जो और उसको उसमें से, इट विल बी अ पार्ट ऑफ इट, जो कि बड़े होके इट विल बी वन ऑफ योर ऑर्गन। अगर आप वो चीज़ ना ले हुए तो यू विल गो क्रेजी एंड यू विल just die in vain. So drug, if you want to die in vain, then do drugs. If you want to live a happy life, मैंने गलती की, I take the full responsibility। ये पूरी मेरी गलती थी, किसी की गलती मैं नहीं इसमें लिखता हूँ, ये मेरी गलती है। I don't blame anyone for my things, my bad story. I don't blame. I take all the blame. आप सब मेरे पे blame दो, I'll take it. But don't do the drugs, please. Life. अब मैं I'm 25 now. I have now time. मेरे पास टाइम है, मैं कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ। I can do something. I can be a blogger. I can be something YouTuber. I can do many things. I can do a lot of stuff you don't want. You can I can say right now. But for those of the people जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, I would like to मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, ठीक है? आप मुझसे बात करो एंड आई विल टेक यू। आई विल मीन्स अगर आप एडिक्ट हो या कुछ भी हो, आई विल टीच यू हाउ टू गेट रीड ऑफ इट। सो ओके, एनीथिंग, कुछ भी हो, कुछ भी, ओके? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नमस्ते करना, भाई भारतीय हैं इसलिए नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने ज़ैनी भाई ज़ैनी ओ, आई एम ज़ैनी ओ एंड यू आर वाचिंग ज़ैनी ओ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।